Hey guys and welcome back to 1MUFC. Welcome back to another episode of Understanding Our Rivals. और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आर्सेनल फुटबॉल क्लब के बारे में. Now Arsenal is third most successful club in the history of English football, जिन्होंने 13 बार फर्स्ट डिवीजन टाइटल अपने नाम किया और उसके साथ ही साथ दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ FA कप कॉम्पिटिशन. आर्सेनल आर द ओनली टीम हु हैव लिफ्टेड द कप 14 टाइम्स. और इसके अलावा अगर उनके बाकी रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो आर्सेनल प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने पूरा सीजन इनविंसिबल तौर पे बताया था. और वो साल था 2003-2004 का, व्हेन आर्सेनल बिकेम द ओनली क्लब इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉम्पिटिशन टू वेंट ऑन टू कंप्लीट अ सीजन विदाउट फेसिंग अ सिंगल डिफीट. और इसके अलावा आर्सेनल होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ अनमैच्ड 49 गेम्स अनबीटन रन इन द प्रीमियर लीग, और ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने बराबर नहीं किया है. इसके अलावा आर्सेनल इज ओनली द सेकेंड टीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश फुटबॉल जो कि एक बार फर्स्ट डिवीजन में प्रमोट होने के बाद कभी दोबारा रेलेगेट होकर सेकेंड डिवीजन में नहीं गए हैं. और अगर बात की जाए यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल की राइवलरी की, तो उसकी शुरुआत यहां पर लेट 1980s में हुई और इसको एक अलग मुकाम मिला जब 1996-97 सीजन में आर्सन वेंगर को आर्सेनल का नया हेड कोच अपॉइंट किया गया. उस वक्त तक यूनाइटेड ऑलरेडी 4 प्रीमियर लीग टाइटल अपने नाम कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद आने वाले 7-8 सालों में आर्सेनल और यूनाइटेड ने मिलकर प्रीमियर लीग को एक ऐसी हाइप दी जो कि वर्ल्ड वाइड फिर उसका जो क्रेज था वो बढ़ता चला गया. और आर्सन वेंगर के अपॉइंटमेंट के अगले ही साल यहां पर आर्सेनल ने डोमेस्टिक डबल किया जब उन्होंने प्रीमियर लीग के साथ साथ यहां पर FA कप का कंपटीशन भी जीता. लेकिन उसके बाद अगले ही साल में जाकर यूनाइटेड ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया जो कि मैन सिटी से पहले किसी और ने अगर कर रखा था तो वो सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड थी. और उन्होंने 99 सीजन में यूरोपियन ट्रेबल की वो ड्रीम कंप्लीट की और उस सीजन के बाद उन्होंने लगातार 2 टाइटल और जीते प्रीमियर लीग के, एंड दे बिकेम द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ कंपटीशन टू डू द 3-peat. लेकिन उसके बाद आने वाले ऑल्टरनेट ईयर्स में आर्सेनल ने आर्सन वेंगर के अंडर एक बार फिर अपने हाथ काबिज किए प्रीमियर लीग ट्रॉफी के ऊपर. लेकिन साल 2003-2004 वो जो इनविंसिबल सीजन था उसके बाद से आर्सेनल कभी भी प्रीमियर लीग की ट्रॉफी दोबारा लिफ्ट नहीं कर पाई है. और सीजन 2016-17 के बाद आर्सेनल कभी भी दोबारा चैंपियंस लीग कंपटीशन में अपने आप को पार्टिसिपेट नहीं करवा पाई थी. आर्सन वेंगर के जाने के बाद से आपने उनाई एमरी को उनकी कमान संभालते देखा और पिछले 3.5 सालों से यहां पर मिकेल आर्टेटा आर्सेनल के परमानेंट मैनेजर हैं. तो अगर हम एक बार मिकेल आर्टेटा के टेन्योर पर नजर मारें और देखें कि आर्सेनल की परफॉर्मेंस कैसी रही है उनके अंडर और किस तरह से आर्सेनल ने प्रोग्रेस किया है आर्टेटा के अंडर और क्या एक्सपेक्टेशंस लगाई जा सकती हैं इस नए सीजन में जाते में आर्सेनल फुटबॉल क्लब से, तो सीजन 2019-20 में आर्सेनल ने जब मिकेल आर्टेटा को मिड सीजन अपना नया कोच अपॉइंट किया, नया मैनेजर अपॉइंट किया, तो उन्होंने 8th फिनिश किया. उन्होंने पूरे सीजन में प्रीमियर लीग के 15 विक्ट्रीज निकाली थी और उन्होंने महज 56 पॉइंट सिक्योर किए थे. उसके बाद सीजन 20-21 में जो आर्टेटा का फर्स्ट फुल सीजन था आर्सेनल को मैनेज करते हुए, उस सीजन में भी आर्सेनल ने 8th ही फिनिश किया विद 18 विक्ट्रीज एंड 61 पॉइंट्स. और सीजन 21-22 में आर्टेटा बहुत नैरोली मिस कर गए यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल से और सीजन एंड होते होते उन्होंने 22 विक्ट्रीज निकाली थी उस प्रीमियर लीग सीजन में और 5th फिनिश करके 69 पॉइंट्स उन्होंने एकत्र किए थे. उसके अलावा जब बात आती है पिछले सीजन की तो आर्सेनल से एक्सपेक्टेशंस किसी को कुछ नहीं थी. आर्टेटा की टीम अगर कोई लोग लिवरपूल से कंपेयर करते या चेल्सी से कंपेयर करते तो उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी. लेकिन लास्ट ईयर आर्टेटा ने अपना सबसे बेहतरीन जो परफॉर्मेंस था आर्सेनल के साथ वो ड्रॉप किया एंड दे फिनिश्ड सेकेंड इन द टेबल विद 26 विक्ट्रीज एंड 84 पॉइंट्स. आर्सेनल 248 दिन तक अपने आप को काबिज करे हुए थी प्रीमियर लीग के टेबल टॉपर्स के तौर पर, लेकिन एंड में आते आते उस लिवरपूल वाले गेम ने जो एनफील्ड पर एक ड्रॉ हुआ उससे पूरा मोमेंटम जो था आर्सेनल का वो ड्रॉप कर दिया. लास्ट ईयर आर्सेनल के पास बहुत ही ज़्यादा गोल स्कोरर्स रहे थे. उनके 4 प्लेयर्स ने यहाँ पर प्रीमियर लीग के अंदर डबल डिजिट के फिगर्स क्रॉस किए थे, जहाँ पर मार्टिनेली ने और ओडेगार्ड ने 15-15 गोल स्कोर किए, तो वहीं आपके बुकायो साका ने 14 गोल्स इकट्ठे किए थे. और हीजूस जो कि काफ़ी टाइम तक इंजर्ड बने रहे थे पोस्ट वर्ल्ड कप, उन्होंने भी प्रीमियर लीग सीजन के अंदर यहाँ पर 11 गोल स्कोर किए थे. बात अगर की जाए यहाँ पर आर्टेटा के अंडर क्या सक्सेस देखी है आर्सेनल ने, तो अपने पहले ही सीजन में जब मिकेल आर्टेटा ने उनाई एमरी को रिप्लेस किया था तो उस आधे सीजन में आते से उन्होंने FA कप की ट्रॉफी आर्सेनल को जितवा दी थी और सीजन शुरू होते में जो FA कम्युनिटी शील्ड होती है
उसको भी अपने नाम हासिल किया था। लेकिन उसके बाद से आर्सेनल अभी तक अपने आप को ट्रॉफी के आजू बाजू भी नहीं ढूंढ पाई है। और एक बहुत ही सुनहरा मौका था जब उनके पास लास्ट ईयर, तो उन्होंने मेंटालिटी ब्लॉकेज के चलते और ब्लैक ऑफ बेंच स्ट्रेंथ के चलते अपना वो जो एक गोल्डन चांस था वो ड्रॉप कर दिया। इस साल में एंटर करते में आर्सेनल ऑलरेडी अपने 21वें साल में जा रही है जहां पर उन्होंने प्रीमियर लीग ट्रॉफी के ऊपर अपने हाथ काबिज नहीं किए। और सबका सवाल वही है कि क्या आर्सेनल की ये टीम मिकेल आर्टेटा के अंडर, जिसको इतनी हैवी बैकिंग दी गई इस मार्केट में, क्या प्रीमियर लीग की ट्रॉफी लिफ्ट कर पाएगी, या फिर मिकेल आर्टेटा वो मैनेजर बनेंगे जो कि आर्सेनल के साथ एक बार फिर फेलियर को फेस करेंगे और शायद इस बार उनको सैक का मुंह देखना पड़े। तो देखो, लास्ट ईयर के रनर अप रही आर्सेनल ने इस सीजन में एंटर करते में ही अपनी 3 मेजर साइनिंग्स कर ली हैं। डेक्लन राइस, जो कि उनको बहुत टाइम से चाहिए था इस तरह का प्लेयर जो कि आपके जॉर्जिनो वाली प्रोफाइल से बेटर करे, एंड डेफिनेटली यहाँ पर उन्होंने क्योंकि ग्रैंड ज़कार को जाने दिया है तो उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि लीडरशिप क्वालिटी रखता हो। और इसी सीजन को एंड जब मिकेल आर्टेटा की टीम ने खत्म किया था बिना किसी ट्रॉफी के, तो वहीं डेक्लन राइस ने वेस्ट हैम को कैप्टन बनते हुए यहाँ पर यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग की ट्रॉफी जितवाई थी। और 105 मिलियन के ये डील कंप्लीट कर कर आर्सेनल ने अपने आप को थोड़ा सा फ्रंट फुट पे ज़रूर पुश किया, क्योंकि कंपटीशन में मैन सिटी भी थी, लेकिन आर्सेनल ने अपने हाथ जल्दी काबिज किए डेक्लन राइस की डील के ऊपर। उसके साथ ही साथ उन्होंने चेल्सी से 65 मिलियन में यहाँ पर काई हावर्ट्स की डील भी फाइनलाइज की है। तो मिडफील्ड में एक और गोल स्कोरिंग ऑप्शन ऐड किया है। लास्ट ईयर जिस तरीके से हमने देखा कि मैन सिटी के पास मेजॉरिटी गोल स्कोरर्स रहे थे, वैसे ही आर्सेनल ने अपना जो गोल स्कोरिंग फॉर्म था वो इसलिए और बेटर किया कि उनके बहुत सारे गोल्स उनकी मिडफील्ड एरिया से आए थे। और उसके साथ ही साथ लास्ट ईयर जो आर्सेनल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही थी वो थी उनके डिफेंस में स्ट्रेंथ ना होना। जब सलीबा इंजर्ड होकर बाहर हुए तो पूरा आर्सेनल का डिफेंस क्रैश कर गया था, और इसीलिए उन्होंने जूरियन टिम्बर को आईएक्स से साइन किया है। तो यहाँ पर राइट बैक भी खेल सकते हैं जूरियन टिम्बर, और आपके सेंटर बैक तो आउट एंड आउट वो हैं ही। अब यहाँ पर अगर बात की जाए कि आर्सेनल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होने वाली है, तो देखिए, जितना ज़्यादा अच्छे बॉल डिस्ट्रीब्यूटर हैं आपके एरन रैम्सडेल, उतने ही काफ़ी एवरेज शॉट स्टॉपर भी रहे हैं एरन रैम्सडेल। और अभी आपने प्री सीजन टूर पर भी देखा यूनाइटेड के अगेंस्ट कि उन्होंने 2 काफ़ी चीप गोल कंसीड किए। लास्ट ईयर भी सीजन के एंड में आते आते एरन रैम्सडेल की गलतियों ने यहाँ पर साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, वेस्ट हैम के अगेंस्ट काफ़ी उनको सफ़र करने में मजबूर कर दिया, और वो बहुत ही चीप गोल्स कंसीड कर कर जो अपनी क्लीन शीट रिकॉर्ड था उसको भी बचा नहीं पाए। यहाँ पर अगर बात की जाए बिल्डअप फ्रॉम द बैक में, एरन रैम्सडेल इज़ वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम कभी कभी कब उनको स्वीप करना है और कब अपना एरिया जो है वो पीछे रहकर कमांड करना है, उसकी उनमें थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज दिखती है। और इसीलिए आर्सेनल बहुत बारी ड्यू टू एरन रैम्सडेल्स एरर काफ़ी अंडर प्रेशर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखो, जो नई साइनिंग्स आई हैं, चाहे आप बात करो डेक्लन राइस की, चाहे आप बात करो काई हावर्ट्स की, चाहे आप बात करो यहाँ पर जूरियन टिम्बर की, इन तीनों ही साइनिंग्स को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है एक दूसरे से जेलअप करने के लिए, क्योंकि प्री सीजन टूर से पहले इन तीनों साइनिंग्स को लाने का मकसद ही ये था कि प्री सीजन टूर पर इनको टीम को समझने का और आर्टेटा के सिस्टम को समझने का मौका हासिल हो। अब यहाँ पर अगर मैं डिफेंस की बात करूँ तो इस सीजन में आते आते आर्सेनल ने जो मेजर स्टेप्स थे टुवर्ड्स देयर स्क्वाड इंप्रूवमेंट वो लिए हैं। सलीबा को नया कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यहाँ पर आपके बहुत सारे प्लेयर्स को लोन पर भेजने की तैयारी और बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफलोड करने की भी तैयारी है, जहाँ पर ग्रैंड ज़का को ऑलरेडी सेल कर चुकी है आर्सेनल। तो वहीं थॉमस पार्टी के लिए सूटेबल बायर्स देख रहे हैं। ऑल्दो आर्टेटा की अगर आप स्टेटमेंट्स की माने तो यहाँ पर मिकेल आर्टेटा ने बोला है कि हम किसी भी तौर पर थॉमस पार्टी को सिस्टम के बाहर नहीं रखना चाहते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ आवर स्क्वाड एंड आई वांट टू हैव हिम इन द नेक्स्ट अपकमिंग सीजन एज वेल। यहाँ पर अगर डिफेंस की बात की जाए कि आइडियल फॉर्मेशन क्या खेली जा सकती है और आइडियल जो आपकी बैकलाइन है वो क्या हो सकती है, तो देखो, सबसे पहली शुरुआत तो यहाँ पर आपको एरन रैम्सडेल के कंपटीशन के तौर पर करनी पड़ेगी। आर्सेनल को यहाँ पर एक कीपर चाहिए है डेफिनेटली, जो कि एरन रैम्सडेल को कंपटीशन दे पाए। आपके पास टर्नर है, लेकिन टर्नर आपके प्रीमियर लीग कैलिबर वाले गोलकीपर नहीं है। अगर आर्सेनल चाहती है वाकई में कि उनकी ओवरऑल स्क्वाड जो है वो अनबीटेबल तौर पर सामने आए, क्योंकि देखो, मार्जिन ऑफ एरर ना बहुत कम होता है। प्रीमियर लीग में जिस तरीके से मैन सिटी ने अपने आप को काबिज किया है कि वो एक एक पॉइंट भी ड्रॉप करवाने के लिए बहुत आपको सफ़र करवाते हैं। एंड आपने देखा है कि 100 पॉइंट्स सीजन, 99 पॉइंट सीजन, 93 पॉइंट सीजन, 96 पॉइंट सीजन, इतने सारे सीजन ऑलरेडी मैन सिटी प्रोड्यूस कर चुकी है आपके पेप गार्डियोला के अंडर। और इतना जो स्कोप होता है ना, आप जैसे पहले अगर बात करो, अगर लिवरपूल चाहती तो अभी उनके पास 2 प्रीमियर लीग टाइटल और होते, लेकिन वो जो परफेक्शन है मैन सिटी के स्क्वाड में वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाकी टीम्स को इतना ज़्यादा स्कोप नहीं देता मिस्टेक्स करने का। और वही मिस्टेक्स का पिछले सीजन में भारी पड़ गई आर्सेनल के ऊपर। 248 डेज तक
लीड करने के बावजूद आर्सेनल ट्रॉफी नहीं जीत पाई। यहाँ पर अगर बात की जाए लेट्स से कि बैकलाइन की, तो आपने जूरियन टिम्बर को साइन कर लिया है, आपके पास बेन वाइट ऑलरेडी है, तो आपके पास 2 राइट बैक के ऑप्शंस बन चुके हैं। टोमियासू भी आपके पास है जिसको आप राइट बैक यूज़ कर सकते हो। सेंटर बैक के तौर पर आपके पास गैब्रियल है और आपके पास सलीबा है। उसके साथ ही आपके पास बैकअप के तौर पर रॉब होल्डिंग भी है। लेफ्ट बैक के तौर पर आपके पास जिनचेंको है और आपके पास कीरन टियरनी है। तो यहाँ पर आपकी बैकलाइन अगर मैं चुनूंगा तो आई वुड से कि लेट्स गो विद जूरियन टिम्बर, सलीबा एंड आपका गैब्रियल विद लेफ्ट बैक। कंसिडरिंग अगर मैं ज़्यादा अपने जो विंग बैक्स उनको ऊपर पुश कर रहा हूँ तो आई वुड गो विद जिनचेंको। बाकी टियरनी इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर। बात सबसे बड़ी ये आती है कि अगर थॉमस पार्टे नहीं जा रहे हैं तो मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा। क्या मिडफील्ड आपको 4 मिडफील्ड देखने मिलेगी या फिर आपको 3 मैन मिडफील्ड ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने यहाँ पर काई हावर्ट्स को साइन कर रखा है। अगर आप 65 मिलियन पे करके काई हावर्ट्स को लेकर आ रहे हो तो आप उसको किस पोजीशन पे खिलाओगे, क्योंकि नंबर 10 पोजीशन पर तो आपका मार्टिन ओडेगार्ड फिक्स है। अब क्या आप उसको हीजूस की जगह पे खिलाओगे जहां पर आप उसको नंबर 10 के तौर पर ट्रीट करोगे, या फिर आप 2 मैन अप फ्रंट खेलोगे जहां पर आप काई हावर्ट्स और हीजूस दोनों को प्रोवाइड करोगे वो स्पेस। और उसके अलावा क्या मार्टिनेली भी यहाँ पर नंबर 9 खेल सकते हैं। तो देखो मिडफील्ड का जब बात आती है, जॉर्जिनो उनके पास हैं, उनके पास यहाँ पर थॉमस पार्टे भी हैं, उनके पास डिक्लेन राइस भी हैं, और यहाँ पर अगर आप बात करो उनके पास उसके अलावा साका, आपके पास काई हावर्ट्स एंड उसके साथ साथ मार्टिन ओडेगार्ड भी हैं। तो अगर मैं बैलेंस देख रहा हूँ तो आई वुड से कि आई वुड प्ले डिक्लेन राइस with Thomas Partey if he's not leaving, and if he's leaving then I would play Jorginho in place of Thomas Partey. तो Declan Rice and Jorginho, क्योंकि आपका जॉर्जिनो बॉल उतना ड्राइव नहीं करता, डेक्लन राइस ड्राइव्स द बॉल बेटर। एंड डेक्लन राइस ने वेस्ट हैम में अपने पिछले 3 सीजन में सूचक के अलॉन्ग साइड अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की थी। अब देखो अगर डेक्लन राइस के साथ में अगर आप थॉमस पार्टे को रखोगे तो ज़्यादा स्टेबल सिस्टम रहेगा, बिकॉज थॉमस पार्टे इज अ बुलडोजर, ही विल डिसरप्ट द ओपोनेंट्स प्ले। और यहाँ पर अगर आप बात करो डेक्लन राइस की तो ही विल प्रोवाइड दैट बॉल कैरिंग एबिलिटी जो कि आपको चाहिए होगी। यहाँ पर नंबर 10 पोजीशन पर तो आप ओडेगार्ड को ड्रॉप कर ही नहीं सकते, तो ओडेगार्ड विल बी माई नेचुरल नंबर 10 पोजीशन प्लेयर। बाकी राइट विंग के तौर पर इट हैज़ टू बी साका, एंड आपके नंबर 9 के तौर पर इट हैज़ टू बी आपका हीजूस, बिकॉज जब हीजूस खेलता है तो आपको मार्टिनेली जैसे प्लेयर को, साका को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है यहाँ पर फाइनल थर्ड में ऑपरेट करने की। काई हावर्ट्स के केस में वो एक चीज़ मिसिंग है, उसका लिंकअप प्ले उतना बेहतरीन नहीं है। आपने लेवरक्यूजन के टाइम पर उसको अच्छा खेलते ज़रूर देखा था, लेकिन वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो पाई है जब से वो आर्सेनल में आया है। यहाँ पर अगर देखो सबसे बड़ी इशू जो रही थी आर्सेनल के लिए लास्ट ईयर, उनके पास ना लीडरशिप वाले प्लेयर्स नहीं है। डेक्लन राइस को उन्होंने एक रीज़न इसलिए और साइन किया क्योंकि उनको लीडर्स चाहिए थे क्लब के अंदर। अब आपने जाका जो कि आपका एक लीडर था उसको जाने दिया है। आप बुकायो साका से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लीडरशिप वाली क्वालिटी। ही स्टिल वेरी यंग, मार्टिनेली इज ऑल्सो वेरी यंग। जिनचेंको आई नो ही इज़ वेरी वोकल, बट वो एक जो होता है ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के तौर पर एक एग्जाम्पल सेट करना, वो जिनचेंको नहीं सेट कर पाते हैं। सलीबा कंसिडरिंग हिज एज ही इज़ वेरी मेच्योर, ओनली प्लेयर हु कैन लीड द टीम बाय एन एग्जाम्पल और यू नो बाय his performance, or you can say by his leadership quality is Jorginho, but Jorginho is not going to be a regular। तो यहाँ पर डेक्लन राइस को अब अगर उनको कैप्टन आर्मबैंड नहीं भी मिलता है, जो कि नहीं मिलेगा बिकॉज ओडेगार्ड इज द कैप्टन, उनको कैप्टन विदाउट द आर्मबैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। अब देखो मेरे अर्ली प्रेडिक्शंस आर्सेनल को लेकर ये हैं कि अगर आर्सेनल अपनी रिदम फाइंड नहीं कर पाती है तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रगलिंग सीजन फॉर आर्सेनल। एंड वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज लिवरपूल ने अपना स्क्वाड अपग्रेड किया है। अगर आप मैन सिटी की बात करो, उनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। चेल्सी के पास इस साल यूरोपियन फुटबॉल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली बात है उनका पूरा फोकस डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस पर होगा। आर्सेनल क्योंकि 7 साल के बाद यहाँ पर चैंपियंस लीग फुटबॉल में रिटर्न करने वाली है और उनको चैंपियंस लीग में डीप जाना होगा, तो उनका जो स्क्वाड है और उसका जो फोकस होगा वो बहुत डिपेंड करता है आर्टेटा के रोटेशन पॉलिसी के ऊपर। क्योंकि आपको एफए कप में भी अच्छा करना है, आपको कैराबाओ कप में भी अच्छा करना है, आपको प्रीमियर लीग में भी अच्छा करना है, क्योंकि आप लास्ट ईयर के रनर अप थे और डेफिनेटली आप चाहोगे कि चैंपियंस लीग में रिटर्न जो आप 7 साल के बाद कर रहे हो उसमें आप अपने आप को थोड़ा और प्रूव करो विद दिस यंग स्क्वाड। और क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है चैंपियंस लीग, अभी तक का एक्सपीरियंस है नहीं आर्टेटा के पास चैंपियंस लीग में खेलने का, और लास्ट ईयर जिस तरीके से उन्होंने यूरोपा लीग से एलिमिनेशन झेला था, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होगी कि वो कम से कम यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स तक तो पहुंचे चैंपियंस लीग के कंपटीशन में। अब देखो आर्टेटा कैन विन द टाइटल विद आर्सेनल और ही कैन ऑल्सो फेस द सैकिंग मिडवे थ्रू द सीजन। एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एक क्लब जब 105 मिलियन, 65 मिलियन और 40 मिलियन आपके 3 प्लेयर्स के ऊपर खर्च कर चुका है,
तो उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे यही होंगी कि आप कम से कम एक ट्रॉफी डिलीवर करो। ये आर्टेटा का चौथा फुल सीजन होने वाला है। वैसे कायदे में देखा जाए तो उनका ये 4.5 सीजन है, और इस सीजन में आते आते आर्टेटा के पास सिर्फ एक ट्रॉफी है दिखाने को, वो जो उन्होंने अपने पहले ही हाफ सीजन में जीती थी, वो था FA कप। उसके अलावा आर्टेटा ने अभी तक कोई एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाई नहीं है कप कॉम्पिटिशन्स में। वो बहुत अर्ली एलिमिनेशन झेल के बाहर हो जाते हैं, और यहाँ पर यूरोपियन कॉम्पिटिशन में भी आर्टेटा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। यहाँ पर अगर आप मेरी मानोगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू फिनिश इनसाइड टॉप 4 अगर वो अपने पोटेंशियल पर खेलते हैं। बट आई एम ऑल्सो नॉट रूलिंग आउट दी केस ऑफ आर्टेटा गेटिंग द सैक, बिकॉज आर्टेटा कंपैरेटिवली एक ऐसे स्क्वाड, बाकी क्लब्स के कंपैरिजन में एक ऐसे स्क्वाड के साथ कंपीट करने वाले हैं जो रेपुटेशन वाइज बहुत ऊंचा है, लेकिन एक्सपीरियंस वाइज उतना हेल्दी नहीं है। प्लस जो मैंने बोला कि कैरेक्टर की कमी थी लास्ट ईयर, जो वो एंड में आते आते लिवरपूल वगैरह के अगेंस्ट क्रैक कर गए थे, एंड इसीलिए वो आपकी प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए थे। वो चीज़ यहाँ पर इस साल वापस से रेप्लिकेट होगी। आई थिंक आर्सेनल इज गोइंग टू सफर अ लॉट। आई एम एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू कम्पीट फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि अगर यूनाइटेड अपने इस स्क्वाड के साथ जिस तरीके से प्री सीजन में खेली है उनके अगेंस्ट अगर वैसे खेल गए, और जैसा ब्रांड ऑफ फुटबॉल टेन हैग एक्सपेक्ट कर रहे हैं खेलना, अगर वैसा प्रोड्यूस कर गए, तो यूनाइटेड माइट हैव अ चांस टू फिनिश अहेड ऑफ आर्सेनल इन द प्रीमियर लीग टेबल। लेकिन आप लोग बताइए आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आर्सेनल के स्क्वाड से, और आप कहाँ सोच रहे हो कि आर्सेनल फिनिश करेगी विद इन द प्रीमियर लीग। और अगर यहाँ पर एंड करते करते बात की जाए कि आर्सेनल का बेस्ट प्लेयर कौन होने वाला है, तो आई थिंक इस सीजन में एक बार फिर आप ओडेगार्ड को, और यहाँ पर डेफिनेटली आप डेक्लन राइस को उनके स्टार प्लेयर के तौर पर डेफिनेटली देखोगे। तो ये तो थी मेरी प्रेडिक्शन, आप लोग अपनी बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एपिसोड पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा 1MFC को फॉर मोर सच कंटेंट। विद दैट आई टेक अ लीव, मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।